हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में मैं रजनी मिश्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई जानकारी। और ये जानकारी है एकादशी की। सावन की पहली एकादशी का व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही रखते हैं। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। ये चतुर्मास की दूसरी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्रीहरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई बदलाव नहीं आता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चतुर्मास के पहले रखते थे वैसे ही कामदा एकादशी में भी कामिका एकादशी में भी व्रत रखा जाएगा। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट कहते हैं कि सावन की पहली एकादशी कब है, कामिका एकादशी किस तारीख को है, कामिका एकादशी के दिन कौन से योग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये सब कुछ अपने ब्लॉग में। पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। 31 जुलाई को उदया तिथि में एकादशी आने के कारण इस व्रत को 31 जुलाई को ही रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत हैं अगर वो उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय आते हैं वो ही तिथि मान्य होती है। दोस्तों, हर माह की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं। शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार विधि विधान और श्रद्धा से एकादशी का व्रत करने वालों के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और प्रभु की कृपा से सुख समृद्धि आ जाती है। आषाढ़ की देवशयनी एकादशी को प्रभु श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। सावन में कृष्ण पक्ष को आने वाली पहली एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। सावन माह की पहली एकादशी होने के कारण कामिका एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सावन माह के तो पूरे महीने का ही बहुत महत्व है। वैसे तो लोग पूरे माह का व्रत करते हैं एक समय भोजन खाकर, लेकिन इस माह में जो भी प्रदोष, शिवरात्रि, सावन का सोमवार, एकादशी जो भी रखते हैं उससे पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। और कोई भी पूजा पाठ इस माह अगर आप विधि विधान के अनुसार करते हैं तो आप लोग को मनोवांछित फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी के महत्व के साथ इसकी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन किया सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, उसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को भी सुनाई थी। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की कथा को विधि विधान से सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है।
इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, नागर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि और आभूषणों की अपेक्षा तुलसीदल से प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसीदल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त जी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समीप दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तेल के दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा क्या है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब तुम्हारे घर में भोज करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्तिभाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय
को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ हमारी दी हुई जानकारी, कथा, ब्लॉग्स आप लोग को पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अगर चैनल में पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।